रितु मैम, वो आपकी जुगलबंदी तो एक सरप्राइज थी हमारे लिए। थैंक यू सो मच इतना मेरे लिए भी। एकदम ही सोचने के लिए। ओके, तो सेंटोरी है, काफी छोटी सी रेमेडी है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जैसे एग्रीमोनी है, होली है, ये काफी छोटी सी मेडिसिन है, आप सबको समझ में आ गई। जो मेन पोर्शन है वो डॉक्टर बिपिन कक्कड़ और डॉक्टर समीर ने कवर कर लिया है कि भाई सेंटोरी क्या है। एक ऐसा पर्सन जिसका सेल्फ एस्टीम लो होता है, उसका डिटर्मिनेशन लो होता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कभी डेवलप ही नहीं हुई है। तो मेरा काम क्या है आपको ये बताना कि वाई सेंटोरी इज लाइक दिस, और अगर सेंटोरी का नेगेटिव फेज कंटिन्यू रहता है तो आगे उसको प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो जैसे किसी को ना ना बोलना, सेंटोरी की एक पर्सन की किसी को ना नहीं बोल सकता, सबकी हेल्प करता रहता है, इवन कोई ना बोले तो भी उसकी हेल्प करता रहता है। क्यों? जब जब हम छोटे थे, एक बच्चे, तो हमारे लिए किसी को ना बोलना इट वॉज वेरी इजी कि यार नहीं, मुझे, मैं उसको खेलने नहीं दूंगा, ये मेरा खिलौना है, नहीं पापा मुझे ये नहीं करना, नहीं पापा मुझे वो चाहिए। तो जब छोटे थे तब हम आसानी से अपना जो फीलिंग है, अपनी विल है, अपना जो चॉइसेस है वो एक्सप्रेस करते थे। पर धीरे धीरे आज हम बड़े हो गए हैं, तो ये छोटा सा 2 लेटर वर्ड हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है कि किसी को ना बोलना हमारे लिए अंदर, इवन 3-4 बार तो हम सोचते ही है कि मैं उसको ना बोलूं कि नहीं बोलूं। तो उसके मैं रीजंस आपको बताने वाली हूँ कि व्हाई सेंटोरी इज लाइक दिस। देखिए, हर इंसान सेंटोरी नहीं होता है, बिकॉज हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो सेंटोरी कौन बनता है? देखिए, सेंटोरी जैसे एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है, जो उसको प्लीज करने के लिए, क्योंकि सेंटोरी के बैक ऑफ द माइंड में ये जो सारे एक्ट कर रहा है, वो सबकी हेल्प करना, सबका, तो उसका रीजन क्या है? ओनली रीजन ही कि ही वांट्स कांस्टेंट फिक ऑफ अप्रूवल। उसके बैक ऑफ द माइंड में, उसको अनकॉन्शियस माइंड में लोगों के अप्रूवल्स चाहिए, उन्हें लोगों के गुड बुक में रहना है। सेंटोरी पर्सन को लोगों के अप्रूवल्स में इंटरेस्टेड है कि लोग मुझे अप्रूव करें, लोग मुझे अपने साथ रखे, लोगों के साथ मेरी अच्छी बने। तो देर इज अ कॉन्स्टेंट डिजायर टू बी ऑन समवन्स गुड बुक। ये है सेंटोरी का रीजन। तो जब किसी छोटे बच्चे की, इंसान छोटे बच्चे से शुरू करते हैं कि कोई पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो उनका अप्रूवल और उनका अफेक्शन पाने के लिए बच्चा क्या करेगा? मार्क्स लाएगा, ट्रॉफीज जीतेगा, ताकि उसको पेरेंट्स का प्यार मिल सके। जब पेरेंट्स दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तब बच्चे को उनका अफेक्शन जीतने के लिए उनकी चीजें माननी पड़ती है, ओबीडियंट बनना पड़ता है, कि उसको ऐसा लगता है कि उनकी हर बात मानने से मैं उनका अच्छा बेटा बन जाऊंगा। तो दिस कुड बी द रीजन। दूसरी चीज पे आते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तब हमें एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप में फिट होना होता है, एक कूल बनना रहता है। तो क्या रहते हैं, हम एक पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। कोई इंसान बोलेगा कि भाई सिगरेट पी लो, कोई कलीग बोलेगा तो यू यू वुड लुक कूल, तुम ड्रिंक कर लो, तुम ऐसे कपड़े पहन लो। तो उसको नहीं करना है ये सब, और उनको उनके ग्रुप में सेट होना है, उनका अप्रूवल लेना है, उनकी गुड बुक में रहना है, तो ये चीजें स्टार्ट हो जाए। दूसरा बात आती है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी हमेशा छोटों से हमें ये सिखाती है कि भाई लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, हमेशा ससुराल में किसी के भी सामने नहीं बोलना है, सब कुछ चीजें बस धीरे धीरे शांत मगज से करना करना रहता है। तो ये लड़कियों, लड़कों को लड़कों को बड़े होके उनका पापा का जो है बिजनेस संभालना है, उनको अपना करियर प्रोग्रेस करना है। अगर बच्चे का कोई कि भाई उसको गिटारिस्ट बनना है, नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है, तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना पड़ेगा। तो जैसे बचपन से लेके बड़े होने तक ऐसे सारे जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस है, हम सब तो निकल जाते हैं, लेकिन जो वीक पर्सनालिटी है, जो दब गई है, जो कभी बाहर ही नहीं खिली है, तो ऐसे पर्सन रहते हैं सेंटोरी। अगर किसी के बैड रिलेशनशिप है, किसी का हस्बैंड काफी स्ट्रिक्ट है, तो उसका अफेक्शन पाने के लिए वाइफ क्या करेगी? उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी, उसकी हेल्प करेगी, उसकी सभी बात मानेगी, उसको कुछ टालेगी नहीं। पर धीरे धीरे क्या होता है कि किसी की गुड बुक में रहने के लिए सब में हाँ मिलाते मिलाते सेंटोरी पर्सन खुद ही, उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कर क्या रहा है। ये कब से ऐसा इंसान कब से हो गया कि वो अभी किसी को ना भी नहीं बोल रहा है। थिंग इज, तो ये प्रॉब्लम होती है सेंटोरी पर्सन के साथ। फिर
फेज कब आएगा, नेगेटिव फेज सेंटोरी कब आएगा? जब उसको रियलाइज होने लगता है कि मेरा तो लोग फायदा उठा रहे हैं, लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग मुझे अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी तरफ मतलब लाइक पॉजिटिविटी से नहीं देख रहे कि आई एम समथिंग। तो धीरे धीरे उसको फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, बट उसने अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी लो कर ली है कि वो अपना स्टैंड भी नहीं रख पा रही है। तो वो जो इनर फ्रस्ट्रेशन, वो जो अंदर से एक घिन आती है कि यार ये मैं कैसे हो गई, या फिर ये मैं कैसे हो गया, तो ये है नेगेटिव फेज ऑफ सेंटोरी। और अब क्या चालू होगा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, अपने बॉस की कंपनी में उसके एहसान तले दब गया है तो भी ना नहीं बोल पाएगा, और अगर उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरी जगह पे काफी अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो बॉस को ना नहीं बोल पाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, धीरे धीरे वो एंशियस होने लगेगा कि भाई मुझे अपना गोल सेट करना है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, पर मैं अपना स्टैंड नहीं रख पा रहा, मैं उसको ना नहीं बोल पा रहा, और धीरे धीरे वो चीज उसके अंदर खाई जाएगी। फिर वो क्या करेगा, दोनों चीज साथ में रहने की, भाई मुझे जॉब भी करनी है, अपना ड्रीम भी फॉलो करना है, दोनों चीज साथ करने से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा उस पेशेंट में। धीरे धीरे जब वो दोनों चीज साथ में नहीं कर पाएगा, फिर तीसरी चीज आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आता है कि अल्टीमेटली वो थक हार के उसका एस्टीम इतना लो हो गया होगा कि नाउ ही फील्स लाइक कि भाई मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं, मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं, अगर उस टाइम में थोड़ा आगे बढ़ जाता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। दूसरा कि वो जो रिजेंटमेंट अंदर रहता है कि लोगों ने मेरा यूज किया है, क्योंकि वो सिराटो की तरह बेवकूफ नहीं है, he knows कि people are taking advantage of them, but he just couldn't say no. So there is a self resentment, there is a frustration inside. तो वो क्या करेगा, अभी छोटी छोटी बातों में उनके झगड़े शुरू हो जाने, छोटी छोटी बातों में जो एक पैसिव अग्रेशन उनके अंदर है वो रिलेशनशिप में बाहर दिखने लगेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। जैसे डॉक्टर समीर ने कहा कि धीरे धीरे सेंटोरी पर्सन अपनी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे कहीं पे